पीपल्स पार्टी ने सारी जिंदगी देखें, 73 कॉन्स्टिट्यूशन पीपल्स पार्टी ने दिया, जी 18th अमेंडमेंट पीपल्स पार्टी ने की, सब लोगों को साथ मिलाया, लेकिन लीड पीपल्स पार्टी के पास थी। तो हमें ये पता है कि ये चीजें इसी तरह से होती हैं, यूं नहीं होती जैसे करने की कोशिश की कि बस एक दफा बात कर लेंगे। उन्होंने हाँ कहा है कि हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, तो उसको टोटल रजामंदी समझा गया, जो कि एक मेरा ख्याल है गलती। 26वीं आईनी तरमीम पर हुकूमती इत्तेहाद को पीछे क्यों हटना पड़ा? होमवर्क मुकम्मल नहीं था आपके मुताबिक, या नून लीग की खुद एतमादी ने मरवा दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि ये तो दोनों एक ही बात आप जो कह रही हैं एक हद तक सही है कि हमेशा जब कोई इस किस्म का काम लेजिस्लेटिव काम होता है, तो पहले लेजिस्लेटिव एक, और खासकर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, क्योंकि नॉर्मल लेजिस्लेशन तो सिंपल मेजॉरिटी के वोट जो बैठे हुए हैं उनके वोटों से होगा। यहाँ पे एक स्पेसिफिक नंबर जो है वो जो भी लाए अमेंडमेंट उन्होंने प्रोड्यूस करना होता है और उसके लिए वोट कराना होता है। सही तो इसके लिए पहले एक कंसेंसस बनाना पड़ता है। ये 73 की आप जो ओरिजिनल आइन बना था, जब 18वीं तरमीम हमने की, जी या इस किस्म के और जब टाइम्स हुए, तो बाय एंड लार्ज पहले जो है वो कंसेप्ट्स पे एक कंसेंसस बनता है और उसमें जितना भी वक्त लग जाए, और उसके बाद जो है वो एक ड्राफ्ट बनता है। वो ड्राफ्ट जो है वो कैबिनेट से, फिर असेंबली से, फिर अगर जरूरत हो तो कमेटी से, और फिर दोबारा आता है वोट होने के लिए। उसके लिए जी तमाम जो है वो पार्टीज जो भी उसको सपोर्ट करें उन सब के इनपुट शामिल होता है और वो उस पे वोट करती हैं। यहाँ थोड़ी सी मेरा ख्याल है कि उछलत यूं दिखाई गई कि पहले कोशिश की गई कि नंबर पूरे हों, उसके बाद कोशिश की गई कि किसी जो भी डॉक्यूमेंट होगा उस पे एक सबकी रजामंदी शामिल हो। तो मेरा ख्याल है कि दैट्स वेयर थिंग्स वेंट रॉन्ग। और अब जो इस सूरत हाल में जैसे चीजें आगे बढ़ती हैं, तो एफर्ट यही होगा कि जो पिछली दफा नहीं कर सके वो अब करें, कि पहले लोगों को ऑन बोर्ड रखें, ठीक है उसके बाद ही जो है उनसे वोट मांगने की कोशिश हो। सही है, और यानी कि दूसरा ये, एक सेकंड में, जी जी दूसरा ये कि जो मिनिमम एजेंडा है उस तक ही रिस्ट्रिक्ट रहा जाए। एक गो में सारी दुनिया की चीजें जो है करने की कोशिश ना की जाए, और सिर्फ वो चीजें जो कि तमाम पार्टी जो कि आपके लिए वोट करेंगी उन सबको काबिल कबूल हो, तभी वो फ्लोट करनी चाहिए और तभी उसके लिए एफर्ट होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो आपने प्रोसेस हमें समझाया उसके मुताबिक तो हम यही कह सकते हैं कि हुकूमती इत्तेहाद को ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि नंबर पहले पूरे कर लें, मान ही जाएंगे। ऐसा ही है सर? अब ये तो जिसने भी सोचा होगा उसके जहन में ये बात होगी, और मेरा ख्याल है कि उनका ये भी ख्याल शायद था कि बस एक दफा बात कर लेंगे। उन्होंने हाँ कहा है कि हम आपके साथ बैठने को तैयार हैं, तो उसको टोटल रजामंदी समझा गया, जो कि एक मेरा ख्याल है गलती। ठीक है, यानी कि मतलब नून लीग को फिर हम इसका मूरद इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं कि भाई उनका होमवर्क ही नहीं था वो, क्योंकि ज़ाहिर है बातचीत तो सारी वही कर रहे थे इनिशियली, बाद में फिर बिलावल साहब और जरदारी साहब आए गेम में। देखिए ये तो सर ये एक सिंगल पॉइंट जो, जैसे पीपल्स पार्टी ने ये आइडिया फ्लोट किया कॉन्स्टिट्यूशनल कोड का बेस्ड ऑन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है ये तो ओरिजिनल जो कंसेप्ट आया था उसमें तो ये था ही भी नहीं। ये तो बिलावल साहब ने फ्लोट किया ना, कि जो आप उम्र बढ़ाने की बात कर रहे हैं और जजेस बढ़ाने की बात कर रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं, ये इसकी बजाय आप एक करेक्ट फोरम जो है वो क्रिएट करें, क्योंकि वो फोरम आएगा। तो इस वक्त तो आप देख रहे हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट पर्टिकुलरली, बट हाई कोर्ट्स आल्सो टू सम एक्सटेंट, ये उन चीजों में उलझी हुई है जो कि सियासी चीजें हैं, और जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो उठाई जाती हैं, फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से उठाई जाती हैं। तो उसके लिए एक अलग फोरम होना चाहिए जिसका काम ये होना चाहिए। और जो ये हजारों की तादाद में
लोगों की अपीलें पड़ी हैं, लोग जो हैं वो बंदा जो है फांसी चढ़ जाता है, सजा खा गया, उसके बाद कोर्ट अगर ये फैसला करे कि जी ये इसको बरी होना चाहिए, तो अब तो इट्स टू लेट। आपने देखा है, ये हमारे पास अपने एग्जाम्पल्स है, पाकिस्तान में एग्जाम्पल्स हैं ठीक ये। है, ठीक है नवीद कमर साहब, इस मुसव्वदे पे तो हम करेंगे आपसे डिटेल गुफ्तगू, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगी कि जो सारी इतवार के दिन एक्सरसाइज हो रही थी और जो हुई, उस एक्सरसाइज को देखते हुए क्या पीपल्स पार्टी को ये अंदाज़ा हो गया था कि हुकूमती इत्तेहाद के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं और मौलाना की इनकार की सूरत में मामला बिगड़ जाएगा, या फिर ये सिर्फ नून लीग समेत आपको भी ये यकीन था कि हमारी बात हो गई है और मौलाना भी मान जाएंगे? पीपल्स पार्टी नहीं का क्या देखिए, मौक़िफ़ था उस दिन? ऐसे होता भी नहीं है, अजम्पशन ही गलत है ना, जिसने भी ये अजम्पशन किया वो गलत था कि बस वो फला मान जाएगा और फला मान जाएगा। ज़ाहिर है एक एक चीज़ को बैठ के मशावरत से देखना होता है ना। सही है पीपल्स पार्टी ने सारी जिंदगी देखे, 73 कॉन्स्टिट्यूशन पीपल्स पार्टी ने दिया, जी। 18th अमेंडमेंट पीपल्स पार्टी ने की, सब लोगों को साथ मिलाया, लेकिन लीड पीपल्स पार्टी के पास थी। तो हमें ये पता है कि ये चीजें इसी तरह से होती हैं, यूं नहीं होती जैसे करने की कोशिश की गई। ठीक है, ठीक है, लेकिन नवीद कमर साहब, अब यहाँ पर उस वक्त जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई थी वो तो मेन दो बड़ी जमातों के दरमियान हुई थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग। अब बीच में एक तीसरी जमात भी शामिल हो गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और मौलाना साहब भी इस वक्त दरमियान में हैं, उन्होंने भी अपनी शराइत दी हैं कुछ। इस बात से आप कितना अग्री करेंगे कि जो कल से ये बात चल रही है, तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि हमारा होमवर्क बिल्कुल पूरा था, हम हुकूमत हैं, आपको ये लगता है कि भाई क्या हमारा होमवर्क पूरा नहीं होगा? हमने मौलाना साहब को ऑन बोर्ड किया हुआ था, वो बाद में उनके मुताबिक वो ड्राफ्ट भी चेंज हुआ और फिर बाद में मौलाना साहब ने कुछ मजीद उसमें शिकें डाल दी, जिसके ऊपर अब बात रुक गई है। तो मौलाना साहब वाकई ऑन बोर्ड थे क्या? दो बातों की मैं करेक्शन कर दूं। पहली चीज तो ये कि ये दुरुस्त है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट था उसको आपस में साइन किया था, क्योंकि यही सबसे दो बड़ी जमातें थी उस वक्त। लेकिन बाद में एक फॉलो अप मीटिंग जो कि लंदन में ही हुई थी, उसमें मौलाना फजल रहमान भी शामिल थे, उसमें अपना तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं वो भी शामिल थे। सही है, बाद में ज्वाइन इन कर लिया था उन्होंने। महमूद खान अचकज़ई भी शामिल थे, उन सबके दस्तखत हैं जो फॉलो अप डॉक्यूमेंट्स था। तो ये बात नहीं है, ये जो वो वाला एजेंडा है उस पे एक ब्रॉड नेशनल कंसेंसस तो है, लेकिन अब क्योंकि वक्त लग गया, उस वक्त नहीं हुआ जब 18th अमेंडमेंट हो रही थी, हो जाना चाहिए था। तो आज जब हो रहा है तो नए सिरे से एक कंसेंसस बनाने की कोशिश की जा रही है। बाकी इस बात से मैं नहीं अग्री करता कि जी वो मौलाना वाज ऑन बोर्ड, पहले मान गए थे उसके बाद नई शर्तें आ गई, ऐसी कोई चीज नहीं। ठीक है, मौलाना ऑन बोर्ड नहीं थे शुरू से ही। ठीक है, अच्छा एक और जो भी उनके इश्यूज थे या तहफ़्फ़ुज़ात थे वो थे। अब उसको आप ना समझे तो फिर उसको क्या कर सकते हैं? बिल्कुल सही है, उसको ना समझे तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता।